हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और मैं पढ़ा रहा था आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। इसकी एक वीडियो आ चुकी है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी करा दिया आपको। एक्सरसाइज 1 ए के 6 क्वेश्चन तक करा चुका हूं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक्सरसाइज 1 ए के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें दिया है पहले -13 + 27 + 41 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल टू लग गया है, इधर 13 है इधर भी 13 है, दोनों सेम। नेक्स्ट में क्या है 27 है, इधर भी 27 है, और लास्ट यहाँ -41 है, तो यहाँ पर क्या आएगा -41 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीनों तरफ सेम नंबर होने चाहिए। -26 है -26 है, दोनों सेम। -49 क्या बचा -83, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका -83। नेक्स्ट 53 है, इधर नहीं है, इधर 37 है, इधर भी 37, तो 53 का 53 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 68 -के 68 यहां पर है। 76, तो इधर क्या आएगा -76, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इनके इक्वल लगा हुआ है। अब 72 इधर भी 72 है, इधर कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो 72 में कितना ऐड करूं कि 72 ही आ जाए। तो कितना ऐड किया जाता है, केवल 0 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये 72 का 72 ही रहेगा। आपको बता रखा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो आप या तो इसे 83 लिखेंगे या प्लस के 83 लिखेंगे। कितना है -60 है और -59 लाना है, तो कितना करना पड़ेगा, यहां पर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा फिर -59 आ जाएगा। अब ऐसे यहां पर है -31 में कितना ऐड करें, -40 हो जाएगा, तो -9, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये इसके आंसर हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं सिंप्लीफाई। इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना सीधा सीधा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर दो साइन एक साथ लगे हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आपको केवल साइन चेंज करके लिखना है, +27 प्लस ये माइनस के 25 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस के 40। कल आपको बताया था अगर दो साइन एक साथ होते हैं तो क्या होगा, वो साइन चेंज होगी, क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़े में से आपको छोटा नंबर घटाना है। तो 27 में से 13 जाएगा, 7 में से 3 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, यानी प्लस का, प्लस। अब यहां पर भी एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बड़े में से छोटा जाएगा, 40 में से 25 गया तो 15, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, यानी प्लस का। अब 14 और +15 कितना हो गया, 29 आंसर। सिंपली सबसे पहले आपको साइन चेंज करने हैं, उसके बाद इनको सोल्व करके प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 करके दोनों को लिखना है, दोनों प्लस के आएंगे तो दोनों को ऐड करके 29 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इफ a = -8, तो a की वैल्यू कितनी रखनी है, -8, b की वैल्यू -7, और c की जगह कितना 6। और हमें फिर ये वेरीफाई करना है कि a + b + c = a + b + c। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपना जो वेरीफाई करना है, a + b + c = a + b + c। ठीक हो गया। अब जहां पर भी आपको a दिखा है वहां पर आपको -8 रखना है, जहां b दिखा है वहां 7 रखना है, और जहां c दिख रहा है वहां पर आपको 6 रखना है। तो वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले a की जगह कितना, -8, प्लस b की जगह -7, दोनों को ब्रैकेट बनाएंगे तो बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो नंबर है नेगेटिव है, तो इस a की जगह -8 रखेंगे तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, प्लस c की जगह कितना रखना है 6, इक्वल टू a की जगह -8, प्लस b की जगह कितना, b की जगह रखा जाएगा -7, और प्लस c की जगह कितना रखा जाएगा 6। क्लियर हो। केवल हमने वैल्यू पुट करी है, a की जगह -8, प्लस का प्लस, b की जगह -7, प्लस का प्लस, c की जगह 6, ऐसे इक्वल टू a की जगह -8, प्लस का प्लस, ब्रैकेट, b की जगह -7 प्लस, और c की जगह 6। केवल और केवल वैल्यू पुट करके, बाकी कुछ नहीं करा। अब सोल्व करेंगे। सोल्व करने में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट, बोर्ड मास रूल से। ये -8 हो गया, प्लस माइनस साइन चेंज होकर लिखा जाएगा, प्लस माइनस -7 + 6 = ये -8 हो गया, प्लस ये -7 है, ये +6 है।
अब दोनों माइनस के तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस के तो माइनस 7 कितना, माइनस के 15 प्लस के 6 इज इक्वल टू, ये कितना है, -8 है प्लस, ब्रैकेट नहीं लगेगा सिंगल नंबर पे, माइनस के 7 प्लस के 6, प्लस माइनस माइनस हो जाता है बड़े में से छोटा, यानी 7 में से 6 का कितना बचेगा 1 और साइन बचेगा माइनस का, इसलिए ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस होगा, बड़े में से छोटा 15 में 6 गई तो कितने बचेंगे 9 और साइन बड़े वाले का माइनस, माइनस के 8 प्लस माइनस माइनस के 1 कितना हो गया, माइनस के 9, ये भी माइनस के 9, दोनों क्या आए, इक्वल आए, तो क्या हो गया ये वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया कि दोनों आंसर सेम है। आप चाहे ब्रैकेट पहले इन दोनों को सोल्व करो बाद में ये ऐड करो, चाहे पहले लास्ट दोनों सोल्व करो बाद में फर्स्ट वाला ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता तीनों नंबर्स में एडिशन में। इस लॉ को बोलते हैं, ये नियम है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इफ a इक्वल टू -9, a की वैल्यू कितनी है, -9 है, b की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो हमें ये शो करना है a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। सबसे पहले लिख लेते जो हमें शो करना है, a माइनस बी, ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब है इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नॉट, तो इसका मतलब होगा ये बराबर नहीं आने चाहिए दोनों, b माइनस a। सबसे पहले a की वैल्यू रखते हैं, a कितना है -9, माइनस b कितना है -6, डज नॉट इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है -6, माइनस a की वैल्यू कितनी है -9। सोल्व करो, पहले माइनस के 9 एज इट इज उतर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस के 6, माइनस के 6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस के 9। अब एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आपको बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर घटाना है, तो 9 में से 6 आएगा तो कितना बचेगा 3 और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। यहां पर भी सेम है, एक माइनस का एक प्लस का, तो आपको बड़े में से छोटा घटाना है, 9 में 6 का कितना बचेगा 3 और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, बड़ा है 9 और वो प्लस का, तो ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस का 3 है वो प्लस का 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यही हमें दिखाना था कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो ये हो गया हेंस प्रूव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -16, दो इंटीजर को प्लस करके -16 आता है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन कौन से इंटीजर है, ठीक है, हम डैश लगा लेते हैं। एक ही नंबर हो गया, एक ही नंबर हो गया, दोनों को प्लस करके, द सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर को प्लस करके कितना आता है -16 आता है। यहां तक बात ठीक होगी। पहली लाइन है द सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर को प्लस करके -16 आता है। इफ वन ऑफ द नंबर्स, इन दोनों नंबर में से जो एक नंबर है वो कितना है 53 है, तो या तो आप यहां 53 लिख लें, यहां 53 लिख लें, आपकी मर्जी है, दोनों में से एक नंबर कितना है 53 है। एंड फाइंड द अदर, यू हैव टू फाइंड दिस नंबर, इस नंबर को आपको निकालना है, तो इस नंबर को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखना कैसे वो देख लो, पहले इसको ऐसे ही फ्रेम कर लेंगे इक्वेशन को ताकि समझ में आ जाए क्या करना क्वेश्चन में। आंसर लिखेंगे लेट अदर नंबर बी एक्स। हमने मान लिया जो हमें अदर नंबर निकालना है वो क्या है, एक एक्स नंबर है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि एक नंबर तो 53 हो गया हमारे पास, प्लस एक नंबर कितना हो गया x हो गया, दोनों को प्लस करके कितना आता है -16 आता है। अब ये क्या है 53, क्या साइन है 53 का, यहाँ पर प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। यहाँ पर x बचेगा बस हमारे पास -16 और 53 भी किसका आएगा -53। इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई नंबर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, इक्वल टू क्रॉस करता है, तो उसका साइन चेंज जाता है, प्लस का बनता है माइनस, माइनस का बनता है प्लस, मल्टीप्लाई का बनता है डिवाइड और डिवाइड का बनता है मल्टीप्लाई। कब, केवल जब वो इक्वल टू को क्रॉस करता है। -16 -53 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 और 3 9, 5 और 1 6, और साइन बड़े वाले नंबर का यानी 53 का माइनस, तो ये इसका आंसर आ गया। जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा -69 होगा।
आप यहाँ पर माइनस के 69 रख के चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है। करके दिखा देता हूं। एक तरफ तो 53 है आपका प्लस, और यहां पर कितना है माइनस के 69। 53 प्लस माइनस माइनस के 69। 53 ये तो प्लस का नंबर है, ये नंबर है माइनस का, तो बड़े में छोटा घटेगा। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और साइन बड़े वाले का, तो -16 ही आ रहा है ना। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, या वैसे चेक भी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल 12 की जैसे है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। दो इंटीजर को सम करके कितना आता है? 65 आता है। ये क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31। दोनों में से कितना है? -31 है, तो ये क्या मान लेते हैं हम? x। लिखना भी सेम उसी की तरह है। लेट द अदर नंबर इज x। अदर नंबर क्या है? x। तो ये लिखेंगे -31 प्लस के x इज इक्वल टू 65। अब इस बार ये नंबर किस चीज का? माइनस का है, तो इधर जाएगा किस चीज में बन जाएगा? आपको बताया था माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहां पर केवल बचेगा x इक्वल टू 65 प्लस 31। 5 और 1 6, 3 और 6 9। तो आंसर कितना आया? 96। ये सेकंड नंबर होगा हमारा, ताकि जो आंसर हमारा कितना है वो आए 65 सॉल्व करके। इसको आप भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए। कोई इंटीजर है ए और उसका क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस का। ठीक है, किसको? ए को और -6 को। इसमें फ्रॉम नहीं लिखा है तो आगे पीछे आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर फ्रॉम लिखा होता है सब्ट्रैक्ट में, वहां पर आपको बाद वाली टर्म पहले, पहले वाली टर्म बाद में लिखनी पड़ती है। यहाँ पर फ्रॉम होता है, यहाँ पर फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है, तो पहली टर्म पहले लिखी जाएगी, बाद वाली बाद में लिखी जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। तो लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए। एक तो इंटीजर ए है हमारा और दूसरा नंबर है 6। कितना आता है? माइनस करके 4 आता है। तो लिखेंगे पहला नंबर ए माइनस, दूसरा नंबर माइनस के 6। ए में से माइनस के -6 करा, कितना है आंसर? 4। अच्छे समझ लेना, द डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है एंड इंटीजर ए को एंड -6 को। ए में से -6 को माइनस करना है इस 4। जो आंसर आता है डिफरेंस वो कितना आता है? 4 आता है, वो हमने लिख दिया। अब ए ये हो गया, माइनस माइनस क्या बना? प्लस के 6। अब ये प्लस के 6 है तो इक्वल टू में इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये माइनस के 6 बन जाएगा। प्लस का 6 क्या बन जाएगा? माइनस के 6। अब 4 में से तो 6 जाते नहीं है, ठीक है, तो उल्टा घटाना पड़ेगा आपको। 6 में से 4 गया 2 और साइन आ जाएगा माइनस का। ए की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 2। यही मान लेते हैं ये वाला नंबर, कोई साइन नहीं तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस और माइनस माइनस, बड़े में से छोटा घटाएंगे। 6 में से 4 गया 2 और साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर का मतलब दो इंटीजर आपको लिखने हैं whose sum gives, जिसका आंसर सम क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको प्लस करके क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बुक में ही आपको इसके हिंट दे के नीचे आंसर दिए हुए हैं सारे, लेकिन फिर भी कि 0 लाने के लिए एक नंबर आपका प्लस होना चाहिए, एक नंबर माइनस होना चाहिए। जैसे आप कोई भी नंबर लिखो, माइनस के 10 और प्लस के 10, तो क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, बड़े में से छोटा। अब यहां तो दोनों ही सेम है, तो 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, सेम नंबर होने चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस का। जैसे माइनस के 6 प्लस के 6, माइनस के 4 प्लस के 4, चाहे प्लस के 4 आगे लिखो, माइनस के 4 बाद में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो आंसर आपको सेम लिखना है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, बस केवल किसका डिफरेंस होना चाहिए? साइन का। तो आप ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे माइनस के 6 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया सेकंड। एंड नेगेटिव इंटीजर, आपका आंसर माइनस आना चाहिए। ठीक है, दो नंबर लिखने हैं, या तो आप क्या करेंगे? दोनों ही माइनस के ले लेंगे तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा, या आप क्या कर सकते हैं कि एक प्लस का लेंगे, एक माइनस का लेंगे, लेकिन माइनस का नंबर बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपको आंसर नेगेटिव लाना है। तो जिस बड़ा होगा उसी का साइन चलेगा। तो आप कैसे भी मर्जी आपकी, -2 लिखो और -3 लिखो, तो -2 -3 -5 हो जाएगा।
नेगेटिव आंसर आए। या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 छोटा कर लो 3 बड़ा कर लो, मतलब एक प्लस वाला छोटा रखना है, नेगेटिव वाला बड़ा रखना है, तब भी आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि बड़े में छोटा कटेगा, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का माइनस। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो ऐसे। थर्ड, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, जो आंसर आना चाहिए वो दोनों इंटीजर से छोटा होना चाहिए। इस कंडीशन में आपको दोनों ही माइनस लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे माइनस लेते हैं -5 और -6, तो कितना होगा -11 हो जाएगा। तो जो ये नंबर है -11, ये -5 और -6 से छोटा होता है, ठीक है। नेगेटिव में जो नंबर होता है बड़ा, वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट 4, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ इंटीजर, वो बड़ा होना चाहिए दोनों नंबरों से, तो दोनों प्लस लेंगे। जैसे 5 और +6 कितना हो गया 11। अब 5 और 6 से तो बड़ा होता है 11, लेकिन -5 -6 से छोटा होता है -11। फिफ्थ, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए, एक इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो आपको उस कंडीशन में एक नंबर प्लस का रखना है, एक नंबर माइनस का रखना है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, तो उन दिनों के बीच में ही आंसर आएगा आपका। जैसे ये वाला लिखेंगे, 3 लिखा प्लस का और माइनस के कितना लिखा 4 लिखा, कितना आएगा आंसर -1। तो क्या है, इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, -4 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। तो आप एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, इसमें भी सेम होगा, सेम लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव आना है तो नेगेटिव वाला ग्रेटर होगा, ठीक है, और पॉजिटिव वाला स्मॉलर होगा। नेक्स्ट, एन इंटीजर बोथ स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, बोथ नेगेटिव, दोनों ही आपको माइनस लेने हैं। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ पॉजिटिव, दोनों आपको प्लस लेने हैं। एन इंटीजर स्मॉलर, एक से छोटा होना चाहिए, एक से बड़ा, ये वाला कंडीशन चलेगी। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, वो आपकी, और सेम ना हो, सेम भी हो सकते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। तो ये आपके आंसर होंगे। आंसर इसमें बुक में दे भी रखे हैं इनके वहीं पे ही, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स है। सबसे पहला है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, सबसे छोटा इंटीजर 0 होता है, नहीं होता है। आपको बता रखा है इंटीजर की जो लाइन होती है मिडल में क्या होता है, 0 होता है। इधर +1 2 3 4 5 6 7 8 10, और ऐसे ही नंबर बढ़ते चले जाते हैं आगे। इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9 और -10, और ऐसे ही इधर बढ़ता है। इधर की तरफ चलने पर नंबर बढ़ते चले जाएंगे, इधर की तरफ नंबर घटते चले जाएंगे, मतलब इधर की तरफ स्मॉलर नंबर है, इधर की तरफ लार्जर नंबर होते चले जाएंगे। सबसे पहले पूछा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर 0, स्मॉलेस्ट का तो पता ही नहीं कौन सा नंबर है, केवल मिडल में 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर है और इधर नेगेटिव नंबर है, तो पहले वाला फॉल्स हो गया। दूसरा है -10 इज ग्रेटर देन -7, -10 बड़ा है -7 से। इधर की तरफ क्या है, बड़े नंबर होते हैं, इधर की तरफ छोटे नंबर होते हैं, तो -10 क्या है, स्मॉलर नंबर है -7 से, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर उल्टा लिखा होता है कि -7 इज ग्रेटर देन ट्रू होता है। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, सारे माइनस के नंबरों से 0 सबसे बड़ा है, इन सारे माइनस के नंबरों से 0 बड़ा है। हाँ, 0 माइनस के नंबरों से सब में बड़ा है, तो ये बात ट्रू है कि सारे जो नेगेटिव नंबर है उनसे बड़ा क्या है, 0 है। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, 2 माइनस को नंबर को हम प्लस करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, -5 और -6, हाँ नंबर माइनस में आएगा, -11, ठीक है। अगर दोनों ही माइनस के तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। लास्ट है द सम ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो हमेशा नंबर प्लस का आएगा नहीं, ऐसी बात नहीं होती है, जो नंबर बड़ा होगा वही आएगा। अगर प्लस का बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगा, ये बात गलत है बिल्कुल। इट डिपेंड ऑन द नंबर, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि नेगेटिव वाला बड़ा नंबर आया या पॉजिटिव वाला बड़ा आया है। ये एक्सरसाइज 1A की दूसरी वीडियो थी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से कराया है 16 तक। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।